शिव गुरु शिष्य कथा। यह कथा भगवान शिव और उनके परम शिष्य भगवान विष्णु, ब्रह्मा और ऋषियों से जुड़ी है। यह कथा ज्ञान, भक्ति और गुरु की महिमा को दर्शाती है। शिव गुरु शिष्य कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच यह विचार उत्पन्न हुआ कि सत्य ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ स्रोत कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, ज्ञान मुझसे उत्पन्न होता है। विष्णु जी ने कहा, मैं पालन करता हूँ, अतः सच्चा ज्ञान मेरे पास है। दोनों में विवाद होने लगा। फिर वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, हे महादेव, कृपया बताएं, सच्चा ज्ञान किसके पास है और कौन गुरु कहलाने योग्य है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाता है, जो शिष्य की बुद्धि को शुद्ध करता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। फिर भगवान शिव ने एक कथा सुनाई। एक बार भगवान शिव ने अपने शरीर से 84 लाख योग विद्या की कलाएं प्रकट की। उन्होंने उन्हें गूढ़ रूप में रखा और ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। उनके चारों ओर अनेक देवता, सिद्ध और ऋषि आकर बैठ गए और उन योग कलाओं को सीखने लगे, लेकिन वे उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। उसी समय एक मछली मत्स्य शिवजी के ध्यान में बैठी उन योग कलाओं को सुन रही थी। शिवजी की कृपा से वह मत्स्य ज्ञान प्राप्त करके एक दिव्य रूप में बदल गई। वह मत्स्य ही आगे चलकर मत्स्येंद्रनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो नाथ परंपरा के महान गुरु बने। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें अपना पहला शिष्य माना और उन्हें समस्त योग विद्या प्रदान की। कथा से सीख, गुरु केवल शरीरधारी नहीं होता, वह आत्मा को जागृत करने वाला होता है। भगवान शिव स्वयं आदि गुरु हैं, जिन्होंने सृष्टि को योग और तंत्र का ज्ञान दिया। सच्चा शिष्य वही है जो एकाग्र होकर गुरु की वाणी को आत्मसात करे, चाहे वह किसी रूप में हो।